गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के भारती आज आप लोगों को एम्बेडेड सिस्टम के आगे के लेक्चर पे लेके आए हो। हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्डिनो बोर्ड के बारे में और हम लोगों ने इसके पहले 3 ऑर्डिनो बोर्ड पढ़ चुके हैं। एक का नाम है ऑर्डिनो यूएनओ, दूसरे का नाम है ऑर्डिनो नैनो, तीसरे का नाम है ऑर्डिनो माइक्रो। आज चौथे का नंबर है ऑर्डिनो डियो। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ये ऑर्डिनो बोर्ड सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं बताते जा रहा हूँ। ये सिर्फ नॉलेज पर्पस से है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे बोर्ड के बारे में हमें सिलेबस में स्टडी करने के लिए नहीं कहा है। लेकिन क्योंकि हमें अगर स्टडी कर लेने से, थोड़ी सी ऑर्डिनो बोर्ड के बारे में जान लेने से थोड़ा सा नॉलेज बढ़ जाए तो बहुत अच्छा बात होता है। तो आज जो हम ऑर्डिनो डियो बताने जा रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में ध्यान से सुनिए, इसके पॉइंट्स को सुनिए। उन सब ऑर्डिनो से ये कैसे अलग है ये हम लोग यहाँ पर पूरा स्टडी करेंगे। तो चलते हैं ऑर्डिनो डियो के बारे में। ऑर्डिनो डियो, द ऑर्डिनो डियो इज ए माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड यूजेज एटमेल। सबसे पहले इसको थोड़ा छोटा कर लें हम लोग, थोड़ा छोटा करने से ज़्यादा बेटर होगा। तो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट है उसको नोट करेंगे। एटमेल एक कंपनी है। इस एटमेल कंपनी के द्वारा बनाया गया, ठीक है, एक माइक्रो कंट्रोलर है। उस माइक्रो कंट्रोलर का यूज किया जाता है SAM3X8E ARM कोटेक्स प्रोसेसर, ठीक है, कोटेक्स जो M3 CPU, कोटेक्स M3 CPU इसमें यूज किया जाता है। मतलब ये जो माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है उसमें इस माइक्रो कंट्रोलर का यूज किया जाता है, ठीक है। ये एक 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। ध्यान दीजिए, ARM प्रोसेसर होता है, ठीक है, ARM प्रोसेसर होता है। ARM प्रोसेसर को आप अगर स्टडी किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे कोई जरूरी नहीं कि ARM प्रोसेसर जानेंगे तो ही मतलब हमें इसको जानना होगा। हमें सिर्फ नाम जानना है कि इस तरह के माइक्रो कंट्रोलर में SAM3X8E ARM कोटेक्स M3 CPU यानी M3 माइक्रो कंट्रोलर का प्रयोग किया जाता है। ये प्रोसेसर का नाम है, आपको याद करना होगा प्रोसेसर का नाम, ठीक है। और ये पहला ऐसा माइक्रो कंट्रोलर जो 32 बिट का है। कितना बिट का? 32 बिट का। मार्केट में फर्स्ट 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर यही था और इसी से बनाने वाले आर्डिनो बोर्ड्स बने, इसलिए इसका नाम बदला और जो आर्डिनो बोर्ड्स थे उससे अलग हुए, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट आर्डिनो बोर्ड बेस्ड ऑन द 30 बिट ARM कोर माइक्रो कंट्रोलर। 32 बिट के ARM कोर माइक्रो कंट्रोलर से बनने वाला पहला आर्डिनो बोर्ड, ठीक। चलिए पढ़ते हैं। इट वॉज द 54 डिजिटल इनपुट। बाकी आप अगर इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे तो काफ़ी हद तक आपको इसके नाम के बारे में पता चलेगा। इट हैज़ 54 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस और 12 कैन बी यूज्ड फॉर द PWM आउटपुट्स। सब समझ रहे हैं क्योंकि इन सब चीज़ों का यूज पहले हो चुका है आपके पीछे के यूएनओ में, ऑर्डिनो यूएनओ में 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस होते हैं, जिसमें 12 PWM के लिए यूज किए जाते हैं, 12 एनालॉग इनपुट होते हैं, 4 अर्ट होता है। अर्ट, चलिए अर्ट का फुल फॉर्म नहीं मालूम है, अर्ट का मैं थोड़ा सा फुल फॉर्म आपको बता दूं। अर्ट UART, देखिए मैं लिख दे रहा हूं आपको। सब ये सब जो चीजें मैं बताता हूं उसको आप थोड़ा मेंशन करेंगे अपने कॉपी में। देखिए UART, अर्ट का फुल फॉर्म, यूनिवर्सल, उसके बाद एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, देखिए ER लास्ट में लिखा है। यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर एक डिवाइस है जिसमें डेटा को लेने और देने के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्ट, कैसे आप मैसेज भेजते हैं और कैसे मैसेज आता है उसका एक फॉर्मेट होता है, उसको अर्ट बोलते हैं। तो इसमें अर्ट यूज होता है। 4 अर्ट लाइन्स हैं, ठीक है, ओके। इसको हार्डवेयर सीरियल पोर्ट्स कहा जाता है, इसे लेना देना होता है। 84 मेगाहर्ट्ज क्लॉक इसमें यूज किया जाता है। बहुत ज़्यादा क्लॉक है, हाँ सर, ठीक है। USB OTG केपेबल है, ठीक है। वन टच गो, OTG, वन टच गो, मतलब जनरली OTG का नाम सुने होंगे आप। क्या होता है कि किसी चीज़ को लगाए और काम करना शुरू हो गया, वन टच गो बोलते हैं, OTG। बहुत बार OTG मोबाइल में लगता है ना, वो पेन ड्राइव वाला, वही वाला बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई कन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ OTG में, ठीक है। सिंपल लगाया और मैंने काम करना शुरू। 2 DAC डिजिटल टू एनालॉग, 2 TWI, ठीक है, 2 वे इंटरफेस, ठीक है। पावर जैक्स, SPI हेडर,
JTA हेडर, ठीक है। तो इस तरीके से सारे के सारे इसके अंदर मौजूद थे। बहुत अच्छा एक ऑर्डिनो बोर्ड बन के आया मार्केट में, और ये ऑर्डिनो बोर्ड लेटेस्ट हो गया था, ठीक है। बट अब तो इससे भी लेटेस्ट मार्केट में आ चुका है, ब्लूटूथ है, वाईफाई है, पूरा का पूरा अब सब कुछ वायरलेस होने वाला है। पहले तो वायर्ड यूज़ करते थे, ठीक है। इट ऑल्सो है द रीसेट बटन एंड इरेज बटन। इसके पास रीसेट बटन की भी सुविधा थी और इरेज बटन की भी सुविधा थी, ठीक है। तो आप फीचर्स को जानिए, मैं जो फीचर्स दे रहा हूँ ये किस ऑर्डिनो बोर्ड में क्या था, ये फीचर्स आपको याद रखना होगा। और अगर आप फीचर्स याद रखेंगे तो काफ़ी हद तक उसके बारे में बता पाएंगे। मैं सिर्फ अभी ऑर्डिनो बोर्ड के बारे में बता रहा हूँ। ऑर्डिनो बोर्ड आपके सामने आ रहा है। ऑर्डिनो बोर्ड में आज जो हम लोग का ऑर्डिनो है उसका नाम है ऑर्डिनो डियो के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम इस पे हम लोग थोड़ा इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द ड्यू इज कंपेटेबल विथ ऑल ऑर्डिनो सेल दैट वर्क एट द 3.3 वोल्ट, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, सभी के लिए कंपेटेबल है। कंपेटेबल का मतलब योग्य है जुड़ने के लिए, कंपेटेबल मतलब योग्य है जुड़ने के लिए, कंपेटेबल, ठीक है। विथ ऑल ऑर्डिनो सेल्स दैट वर्क ऑन द 3.3 वोल्ट एंड दे आर कंप्लेंट विद द वन ऑर्डिनो पिन आउट, ठीक है। सब ऑर्डिनो बोर्ड में ये सभी डिवाइसेस के साथ ये कंपेटेबल होता था और सभी के साथ जुड़ने के लिए तैयार रहता था, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं थी जोड़ने के लिए, यानी कि ये एक बहुत ही अच्छा आपके मैंने एक समय का उस समय के लिए बहुत ही अच्छा फास्ट वाला, ठीक है, ऑर्डिनो बोर्ड था, ऑर्डिनो डियो। ये ऑर्डिनो डियो का आपके सामने एक पिन डायग्राम है और उसका मैंने पिन आउट बना के दिखाया है। अगर आपको दिख रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहा होगा तो आप नेट से डाउनलोड करेंगे एकदम एग्जैक्टली हर एक पिन का नाम इसके बगल में, क्योंकि इतने छोटे इमेजेस हैं कि इसको अब मैं इनलार्ज भी करूँगा तो फट जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली आप क्या करें ना, ऑर्डिनो डियो पिन आउट लिखिएगा गूगल में, तो वहाँ से आपको पिन आउट की फ़ोटो, ये फ़ोटो मिल जाएगी और वहाँ से आप पूरा फोटो देख सकते हैं अगर आप लिखने का इच्छा रखते हैं तो। नहीं तो नॉट नेसेसरी कि इसको लिखना ही है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जिसमें नीचे कलर वगैरह दिया हुआ है, अलग अलग कलर से कौन कौन किस पिन को इंडिकेट करता है, वो पिन के इंडिकेशन यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। चलिए, पिन को इंडिकेशन किए गए हैं। हाँ, एक मिनट, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। अनलाइक मोस्ट ऑर्डिनो बोर्ड, ठीक है, द ऑर्डिनो डियो बोर्ड रन्स एट 3.3 वोल्ट। ध्यान देंगे, ये जो है 3.3 वोल्ट पे काम करने वाला, ठीक है, ऑर्डिनो बोर्ड है। दी मैक्सिमम वोल्टेज एट दी IO पिन कैन टॉलरेट 3.3 वोल्ट। ये 3.3 वोल्ट तक टॉलरेट कर सकता है। कनेक्टिंग वोल्टेज हायर देन 3.3 वोल्ट टू एनी IO पिन आउट कुड डैमेज द बोर्ड। इसका एक डिसएडवांटेज देख लीजिए, बता रहा है, खुद बता रहा है इसका डिसएडवांटेज कि अगर 3.3 वोल्ट इसका वैल्यू देंगे तो बहुत अच्छे से काम करेगा, लेकिन अगर 3.3 वोल्ट से ज़्यादा अगर इसको दे देते हैं तो ये अपने आप उस बोर्ड को डैमेज करने की संभावना रखता है। इसीलिए थोड़ा सा इसमें डरने की बात आ गई कि हाँ 3.3 वोल्ट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसका कुछ स्पेसिफिकेशन है, मोस्टली मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ ना, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार कि आप स्पेसिफिकेशन को खाली याद कीजिए, बस स्पेसिफिकेशन याद हो गया, काफ़ी हद तक समझ में आने लगेगा कि आप क्या मतलब उसके बारे में जानते हैं। अगर ये स्पेसिफिकेशन जान रहे हैं तो कम से कम स्पेसिफिकेशन से 10-12 लाइन निकल के आ जाएगा। पहला स्पेसिफिकेशन क्या है देख लीजिए, माइक्रो कंट्रोलर कौन सा यूज होता है, तो 8091 SAM3X8E, अभी तुरंत नाम पढ़े थे, ये कोटेक्स यानी ARM कोटेक्स का माइक्रो कंट्रोलर है। ये ऑपरेटिंग वोल्टेज 3.3 वोल्ट पे काम करता है। कितना वोल्ट पे काम कर रहा है, 3.3 वोल्ट पे काम कर रहा है। कितना वोल्ट पे काम कर रहा है, 3.3 वोल्ट। आइए देखिए, ये 3.3 वोल्ट पे काम कर रहा है। कितना वोल्ट पे काम कर रहा है, 3.3 वोल्ट पे काम कर रहा है। कितना वोल्ट पे काम कर रहा है, 3.3 वोल्ट। अच्छा, इनपुट वोल्टेज 7 से 12 वोल्ट होता है इसमें, ठीक है। इनपुट वोल्टेज फिर लिमिट कहाँ तक है, 16 वोल्ट तक। उससे ऊपर देंगे तो जलने लगेगा, खराब हो जाएगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसमें डिजिटल IO पिन 54 होते हैं, 12 प्रोवाइडेड PWM के लिए होता है। एनालॉग पिन 12 होते हैं, 2 DAC होते हैं, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है। ओके, 130 मिली एम्पियर करंट एक पोर्ट्स लेता है। ऑल IO लाइन, सभी IO लाइन्स 130 मिली एम्पियर करंट खर्च करते हैं। DC करंट फॉर 3.3 वोल्ट 800 मिली एम्पियर। DC करंट फॉर 5 वोल्ट में अगर ये वर्क करा दे तो 800 मिली एम्पियर, दोनों में सेम ही है। ऐसे जनरली इस पे वर्क करता है आपका डिवाइस। 3.3 वोल्ट पे ऊपर लिखा है। SRAM इसमें फ्लैश मेमोरी 512 किलोबाइट का होता है जो कि यूज़र के लिए है।
96 किलोबाइट 2 बैंक होते हैं। एक हो गया 64 किलोबाइट का और 32 किलोबाइट का, दो मेमोरी बनाया जाता है। एक का नाम है 96 किलोबाइट और दूसरे का नाम है 96 किलोबाइट का टोटल है, इसमें दो हो गया 64 किलोबाइट और 32 किलोबाइट। क्लॉक स्पीड 84 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। लेंथ 101.52 यानी छोटा नहीं है, बड़ा ही है। उसके बाद विड्थ हो गया आपका कितना 53.3। अब देखिए नीचे का एक हाइट कट रहा है, उसको भी थोड़ा छोटा करेंगे तो हो सकता है दिखने लगे, देखिएगा 36, वेट हो गया 36 ग्राम। तो आप सबका वेट, हाइट, लेंथ सब देख लिए आप, इसका एक छोटा सा, ठीक है, आपको एक डिस्क्रिप्शन मिला, ठीक है। खाली आप डिस्क्रिप्शन को माइनर याद रखिएगा तो हो जाएगा। मैंने शुरू में ही कहा है कि इस तरह के बोर्ड्स के डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे, जो डिस्क्रिप्शन देगा वो यूएनओ को देगा, और हमें तीसरे यूनिट में जाकर के मेगा के बारे में पढ़ना है, तो वहाँ पर हम मेगा के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। फिलहाल आर्डिनो यूएनओ हम लोग पढ़ेंगे, वो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन हम लोग एक और मेरे पास मैंने बना रखा है आर्डिनो लियोनार्डो, आर्डिनो लियोनार्डो, ठीक है। ये भी एक प्रकार का बोर्ड है, बोर्ड देख रहे हैं, लिखा रहता है लियोनार्डो, ठीक है। इससे पता चल जाता है ये आर्डिनो लियोनार्डो है। योनो लिखा रहेगा तो योनो लिखा रहेगा, नैनो तो नैनो लिखा रहेगा, माइक्रो तो माइक्रो लिखा रहेगा। उस बोर्ड पे लिखा रहता है कि कौन सा बोर्ड तुम यूज कर रहे हो या कौन सा बोर्ड आपके पास है। चलिए आर्डिनो लियोनार्डो के पास चलते हैं। द आर्डिनो लियोनार्डो इज ए माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड ऑन एटमेगा 32U4। इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए, एटमेगा 32U4 इसके माइक्रो कंट्रोलर यूज होते हैं। कितना? एटमेगा 32U4, एटमेगा 32U4। इट हैज 20 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन, 7 आउट ऑफ these pin can be used as a PWM and 12 as analog input, ठीक है। यानी कि 20 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन में 7 जो है, ठीक है, यूजर PWM के लिए यूज किया जाता है और 12 एनालॉग इनपुट आउटपुट के लिए यूज किया जाता है। ओके, इट यूजेस 16 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल सिलिक ऑसिलेटर। इन इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 16 मेगाहर्ट्ज की। फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 16 मेगाहर्ट्ज की। ए माइक्रो यूएसबी कनेक्शन, ए पावर जैक, ए आईसीएसपी पढ़ चुके हैं, एकदम जाइए यूएनओ में, नहीं बताएंगे, हम नहीं बोलने वाले आईसीएसपी, जाके आप वहां देखिए। एंड रीसेट बटन भी होता है, ठीक है। तो ये आपके पास उसका एक फोटो आ गया लियोनार्डो का, कि ये एक फोटो है। इसी में मैंने ऐसे बोला तो इस तरह के फोटो एकदम छोटे छोटे हैं, हो सकता है विजिबिलिटी कम हो, तो मैंने बोला कि आप आर्डिनो लियोनार्डो अगर टाइप करेंगे, उसका पिन आउट टाइप करेंगे गूगल में, तो आपको सेम फोटो मिल जाएगा। और वहीं से मैंने भी निकाला है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वहाँ जा करके, क्योंकि वहाँ से कट करके यहाँ लाने में, फिर जूम करने में विजिबिलिटी खराब हो जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको खाली मैंने इस तरह के फोटोज़ के लिए बोला कि वहाँ से आप फोटो निकाल सकते हैं, ठीक। देखिए उसका पिन आउट्स के बारे में बताया है, वो पिन आउट्स तो ऊपर वाला ही था। द लियोनार्डो डिफर फ्रॉम द ऑल अदर आर्डिनो बोर्ड वी लिस्टेड अबव इन सेंस दैट एटमेगा 32U4 हैज बिल्ड इन यूएसबी कम्युनिकेशन। ये जो आपके पास माइक्रो कंट्रोलर था, ये माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है, सॉरी थोड़ा छोटा हो गया, ज़्यादा छोटा हो गया, हाँ। एटमेगा 32U4 जो है यूएसबी कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया एक माइक्रो कंट्रोलर था। डायरेक्टली यूएसबी कनेक्ट कर लेते थे, पहले कोई ऐसा नहीं था जिसमें डायरेक्टली यूएसबी कनेक्ट हो जाता था, लेकिन इसमें डायरेक्टली यूएसबी कनेक्ट हो जाएगा। देयर इज नो नीड फॉर द सेकेंडरी प्रोसेसर, इसमें सेकेंडरी प्रोसेसर का कोई नीड नहीं है, ठीक है, सेकेंडरी प्रोसेसर की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। दिस अलाउ द लियोनार्डो टू अपीयर टू ए कनेक्टेड कंप्यूटर एज ए माउस एंड कीबोर्ड, ठीक है। मतलब किसी कनेक्टेड कंप्यूटर, ठीक है, माउस और कीबोर्ड जोड़ने की भी सुविधा इसमें है, आराम से माउस और कीबोर्ड। इन एडिशनल टू वर्चुअल सीसीडी, ठीक है, वर्चुअल सीसीडी सीरियल कॉम पोर्ट, ठीक है, सीसीडी पोर्ट भी है और कम्युनिकेशन पोर्ट भी है, ठीक है, सीडीसी पोर्ट एंड, ठीक है, कॉमन पोर्ट, COM ने कॉमन होता है। स्पेसिफिकेशन ऑफ द बोर्ड इज बिलो। मैंने बार बार बोला कि ये स्पेसिफिकेशन आपको एकदम ध्यान रखना है, किसी भी स्थिति में स्पेसिफिकेशन नहीं भूलना है। इसे माइक्रो कंट्रोलर कौन होता है, इंपॉर्टेंट है। माइक्रो कंट्रोलर कौन सा है, देख लीजिए। माइक्रो कंट्रोलर है एटमेगा 32U4 सेम, ठीक है। और ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है? 5 वोल्ट। ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है? 5 वोल्ट। इनपुट वोल्टेज रेंज कितना है? 7 से 12 वोल्ट। कितना? 7 से 12 वोल्ट। इनपुट वोल्टेज लिमिट कितना है? 6 से 20 वोल्ट, ये वाला बात कर रहा हूं मैं। डिजिटल आईओ पिन कितने हैं? 20। PWM चैनल कितने हैं? 7। एनालॉग इनपुट चैनल्स कितने हैं? 12। डीसी करंट आईओ पिन कितने हैं? 40 मिली एम्पेयर। डीसी करंट फॉर 3.3 वोल्ट कितना है? 50। अगर 3.3 पे फ्लैश मेमोरी
ठीक है, 32 किलोबाइट का है, जो 4 किलोबाइट यूज्ड बाय बूट लोडर, मतलब सॉफ्टवेयर के लिए यूज किया जाता है। 2.5 किलोबाइट एटमेगा 32U4 यानी कि SRAM के लिए यूज होता है। EPROM, डबल EPROM 1 किलोबाइट का होता है। क्लॉक स्पीड 16 मेगाहर्ट्ज का, लेंथ 68.6 मिलीमीटर, वेट 53.3 मिलीमीटर, वेट 20 ग्राम। तो मैंने सिर्फ बताया। तो अभी देखिए, सभी के बारे में स्टडी करना जरूरी है, लेकिन जिसका जो सिलेबस में डाला उसको पढ़ना ठीक होगा। मैं जल्दी 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 बना दिया ये एक लेक्चर, तो ऐसा लगा होगा कि सर क्या बोल रहे, पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे। एग्जैक्टली इसलिए पढ़े जा रहा है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है, और हम खाली 2-4 बोर्ड को बताए आपको कि मार्केट में कोई भी एक ऑर्डिनो बोर्ड दूसरे ऑर्डिनो बोर्ड से किस किस मामले में डिफर हो सकता है। क्या उसका आकार बदल जाता है, आकृति भी बदलता है, नेचर भी बदलता है, डेटा रेट भी बदलता है, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। हम आपको खाली बस अवेयर करा रहे थे या आपको जगा रहे थे कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डिनो बोर्ड्स भी होते हैं, और ऑर्डिनो बोर्ड्स जैसे जैसे समय बीते जाएगा ऑर्डिनो बोर्ड्स और मॉडर्नाइज होते जाएगा। ठीक है, तो जैसी ज़रूरत वैसा ऑर्डिनो बोर्ड आपको मिलने वाला है। फिलहाल हम लोग का जो सिलेबस है उसी पे चलेंगे। हम लोग ऑर्डिनो बोर्ड के डिटेल स्टडी पे जाएंगे। ऑर्डिनो बोर्ड के कौन से, तो ऑर्डिनो UNO जो आपके पास है, ठीक है। एक और मैंने बना दिया है, उसको भी जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, ये हमने ध्यान नहीं रखा क्या और है। ऑर्डिनो रोबोट, इसको भी देख लीजिए। एक ये भी है ऑर्डिनो रोबोट, द फर्स्ट ऑर्डिनो बोर्ड वेल व्हील्स इज, ये देखिए जितने भी अभी मार्केट में अभी देखिए बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में फेस्ट होता है, फेस्टिवल, ठीक है, टेक फेस्ट, टेक्निकल फेस्टिवल। मतलब एक टेक फेस्ट का मतलब ढेर सारे यूनिवर्सिटीज़ या ढेर सारे कॉलेजेस मिलकर के एक कंपटीशन रखते हैं कि मेरा रोबोट अच्छा है, तुम्हारा रोबोट अच्छा है, रोबोट की लड़ाई होती है। उन लोगों का एक एरिया होता है, उसमें रिमोट से उन लोग रोबोट को चलाते हैं, जो जीतता है प्राइज वगैरह दिया जाता है। तो वही बात, इसमें सबसे पहले ऑर्डिनो रोबोट उसमें बनाया यूज़ करते हैं, उसमें व्हील्स वगैरह यूज़ करते हैं, मोटर वगैरह लगाते हैं, और ठीक है लेफ्ट राइट अप एंड डाउन चलने के लिए तैयार रहता है। फर्स्ट ऑर्डिनो बोर्ड व्हील्स इज ऑन व्हील्स इज द ऑर्डिनो रोबोट, ठीक है, जिसमें व्हील्स लगाने की बात थी। इट हैज़ 2 प्रोसेसर एंड 2 बोर्ड्स विथ 1 प्रोसेसर ईच बोर्ड। दोनों में एक एक प्रोसेसर होता है, 2 बोर्ड है 2 प्रोसेसर है, तो दोनों में एक एक प्रोसेसर हो जाएगा। द मोटर बोर्ड कंट्रोल मोटर बोर्ड एक होता है, उसमें उस मोटर को कंट्रोल करता है, एंड कंट्रोल बोर्ड रीड्स द सेंसर एंड डिसाइड हाउ टू ऑपरेट। दो इसमें बोर्ड होता है, एक में मोटर बोर्ड होता है और एक में, ठीक है, डिसीजन बोर्ड होता है। तो डिसीजन वाला बाहर के सेंसर से सेंस लेता है और डिसीजन देता है, और मोटर उसके अनुसार से रन करता है। Each of the board is full Arduino board programmable using the Arduino IDE। इसमें भी प्रोग्राम जो किया जाता है Arduino IDE से किया जाता है, ठीक है। IDE एक प्रोग्राम डालने के तरीका है जिसमें हम लोग की किसी भी Arduino बोर्ड में प्रोग्राम डालते हैं। बोथ मोटर एंड कंट्रोल बोर्ड आर माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड्स बेस्ड ऑन Atmega 32U4। ये इसका माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड पे काम करने वाला है। दोनों के दोनों बोर्ड Atmega 32U4 पे काम करते हैं, Atmega 32U4 पे काम करते हैं। द रोबोट हैज मेनी, ठीक है, मेनी ऑफ इट्स पिन मैप्ड टू द ऑन बोर्ड सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स। बहुत सारे इसमें जितने भी पिन होते हैं मोस्टली सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स के लिए रखे गए हैं। प्रोग्रामिंग ऑफ रोबोट इज सिमिलर टू द प्रोसेसर ऑर्डिनो लियोनार्डो के जैसा ही इसका प्रोग्रामिंग होता है। बोथ प्रोसेसर्स हैव बिल्ट इन USB कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ सेकेंडरी प्रोसेसर्स। इसमें सेकेंडरी प्रोसेसर के नीड को एलिमिनेट करने की कोशिश की गई है। दिस अलाउज द रोबोट टू अपीयर ए कनेक्टेड कंप्यूटर एज ए वर्चुअल CCD, ए वर्चुअल कॉम पोर्ट। ये आराम से वर्चुअल कॉम पोर्ट से आराम से, ठीक है, वर्चुअल कॉम पोर्ट का मतलब होता है कि अरे कंप्यूटर के अंदर जाओगे ना तो एक पोर्ट सेलेक्ट करने के लिए होता है, पोर्ट 1 पोर्ट 2, इसमें कॉम पोर्ट भी होता है और CCD पोर्ट भी होता है। ये पोर्ट से आप किसी भी ऑर्डिनो को कनेक्ट कर लीजिए, वर्चुअल पोर्ट बोलते हैं उसको, आराम से काम करने लगेगा। ये है ऑर्डिनो रोबोट, देख लीजिए ऑर्डिनो रोबोट, ये ऑर्डिनो रोबोट है, ठीक है, जिसको कि हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं। द ऑर्डिनो रोबोट इज द रिजल्ट ऑफ द कलेक्टिव एफर्ट फ्रॉम एन इंटरनेशनल टीम लुकिंग, ठीक है, लुकिंग एट हाउ साइंस कैन बी मेड फन टू लर्न। कितना आसानी से बना दिया, और ये बता रहा है, बोल रहा है कि कैसे साइंस एक मजाक है वो कर रहा है, मतलब आसान कर दिया इसको, पूरी दुनिया को एकदम ईजी कर दिया। Note that everything about the Arduino robot is open source. This means you can use the device as you see it fit. तुम्हारे अपनी मर्जी के अनुसार इसको चेंज कर सकते हो, यानी ये ओपन सोर्स डिवाइस होता है, आसानी से इसको चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है।
ऑर्डिनो रोबोट पिनआउट, या ऑर्डिनो रोबोट पिनआउट के बारे में जानिए। माइक्रो कंट्रोलर एटमेगा 32U4, ऑपरेटिंग वोल्टेज 5 वोल्ट, इनपुट वोल्टेज 9 वोल्ट, बैटरी चार्जर AA बैटरी स्लॉट, 4 अल्कलाइन NiMH, ठीक है, लिथियम मिली एम्पियर आवर का एक होता है, डिजिटल पिन आउट 4 वो है, इतना नहीं पड़ेगा, आप अपना देख लीजिए सारे को, इसके पूरे डिटेल्स आपके सामने हैं। पहले वाले के जैसा ही एक कॉलम बना हुआ है, रो कॉलम है, इसमें सारे डेटा डाले हुए हैं, आप एक बार सारे डेटा को कॉपी में लिखिए। तो अब हमारी बात सुनिए, जितने भी मैंने माइक्रो कंट्रोलर बताए सभी के इस वाले सेक्शन को लिखिए, इस वाले सेक्शन को, मतलब आपके ये जो व्हाइट कलर में रोज और कॉलम बने रहते हैं इसको लिखना है, और इसको लिख करके नोट्स बनाना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और इसको लिखने से आपका क्या होगा, समराइज वे में सब कुछ एक जगह हो जाएगा। तो बस ठीक है, इतना कीजिए। चलिए, तो ये था ऑर्डिनो बोर्ड के बारे में जाने। क्या इतना ही ऑर्डिनो बोर्ड होता है? नहीं, अभी बहुत ऑर्डिनो बोर्ड होते हैं, बट कितने का ऑर्डिनो बोर्ड को हम लोग स्टडी करेंगे। मैंने 6-7 स्टडी करा दिया, आपको बता दिया कैसे ऑर्डिनो बोर्ड्स दिखता है, कैसे चेंजिंग होता है, क्या है इन लोगों का चेंजिंग करने का आधार, यानी कि सीधा सा समय और रिक्वायरमेंट। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो होगा, हम लोग ऑर्डिनो यूएनओ पे पूरा सिलेबस पे आ जाएंगे। हम लोग ऑर्डिनो यूएनओ को फिर से एक बार स्टडी करेंगे, उसके पूरे डिस्क्रिप्शन को स्टडी करेंगे, फिर स्केच के बारे में जानेंगे। स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केच मतलब ऑर्डिनो यूएनओ में प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है, प्रोग्रामिंग का ही दूसरा नाम स्केच है, उस पर भी बात करेंगे। स्केच कितने टाइप के होते हैं, प्रोग्रामिंग कैसे किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हम लोग का सिलेबस पे एंट्री हो रही है, सिलेबस अब हम लोग इंटर करने जा रहे हैं। यहाँ तक हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे थे ऑर्डिनो के बारे में, काफ़ी हद तक आप लोगों ने सपोर्ट किया है, इसके लिए थैंक यू। अब आप सिलेबस को अच्छे से इंटर करेंगे और सिलेबस को देखने जा रहे हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।